गैस की किल्लत काफ़ी हो रही है। लोग लाइनों में खड़े हैं, सुबह से खड़े हो जाते हैं, दिन बीत जाता, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। शिकायतें काफ़ी आ रही हैं। सरकार के लोग कह रहे हैं कि गैस की किल्लत नहीं है। अगर गैस की किल्लत नहीं है तो फिर गैस सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ गए, फिर गैस ब्लैक में क्यों बिक रही है। जनता परेशान है, लेकिन सरकार को जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। लोग चिल्ला रहे थे कि गैस का सिलेंडर 1100 के पार कहाँ सो रहा है चौकीदार। देश के अंदर जनता परेशान है और देश की सरकार भाजपा की ये सो रही है। इनको जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीजन लेने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी, फिर वैक्सीन लगाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी, अब गैस लेने के लिए लंबी लंबी लाइन लग रही है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार गैस की किल्लत को लेकर आप देख रहे हैं, तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लोग लाइनों में लगे हैं, वीडियोस तमाम सोशल मीडिया पर वायरल है। बड़े मंत्री भारतीय जनता पार्टी के यही कह रहे हैं कि जो अफवाह फैलाएगा उन पर कार्रवाई होगी। तो ये लोग कौन है जो लाइन में लग रहे हैं? ये लोग कौन है जो बेहोश हो रहे हैं? ये जो वीडियो कहाँ से आ रही है जो वायरल हो रही है? गैस की किल्लत लगातार है, LPG गैस मिल नहीं पा रही है, तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन यही कहा जा रहा है कि गैस हर जगह अवेलेबल है। इस तरीके की बातें हैं। पेट्रोल के अचानक से दाम बढ़ गए, जो स्पीड पेट्रोल जो मिल रहा था पेट्रोल पंप पे, उस पर 2 रुपये रेट बढ़ जाते हैं। अचानक से इस तरीके की घटनाएं होती हैं, पब्लिक त्राहिमाम कर रही है। हम बात करने के लिए इस समय रविदास मल्होत्रा जी के साथ में हैं, लखनऊ मध्य विधानसभा से विधायक हैं। रविदास जी, गैस की किल्लत काफ़ी हो रही है, लोग लाइनों में खड़े हैं, सुबह से खड़े हो जाते हैं, दिन बीत जाता, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। शिकायतें काफ़ी आ रही हैं। सरकार के लोग कह रहे हैं कि गैस की किल्लत नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में घरेलू गैस और कमर्शियल गैस दोनों गैस नहीं मिल रही हैं और गैस एजेंसी पर बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। सरकार कह रही है कि गैस पूरा उपलब्ध है। अगर गैस उपलब्ध है तो फिर गैस एजेंसी पर इतनी लंबी लंबी लाइन क्यों लगी है? और प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में जो लाइन लगी हुई थी उसमें बहुत झगड़ा मारपीट हुई। लखनऊ शहर में लाइन में महिला खड़ी खड़ी बेहोश हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को गैस उपलब्ध कराने में पूर्ण रूप से नाकाम साबित हो गई है। जो छोटे फुटपाथ पर चाय बेच दुकानदार हैं, उन दुकानदारों के पास गैस सिलेंडर नहीं है। जो छोटे व्यापारी हैं उनका कारोबार बंद हो गया है। और भाजपा की सरकार ये कह रही है कि अफवाह फैला रहे हैं। ये अफवाह नहीं है, जा कर के देखिए कि गैस एजेंसी पर कितनी लंबी लाइन लगी है और 2,000-2,500 रुपये का गैस सिलेंडर ब्लैक हो रहा है। ये काला बाजारी कौन कर रहा है? ये ब्लैक में सिलेंडर कौन बेच रहा है? अगर गैस की किल्लत नहीं है तो फिर गैस सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ गए, फिर गैस ब्लैक में क्यों बिक रही है। जनता परेशान है, लेकिन सरकार को जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। और अभी लोग चिल्ला रहे थे कि गैस का सिलेंडर 1100 के पार कहाँ सो रहा है चौकीदार। तो देश के अंदर जनता परेशान है और देश की सरकार भाजपा की ये सो रही है। इनको जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। गैस सिलेंडर का मामला चल ही रहा था। पेट्रोल पंप पर 2 रुपये रेट बढ़ गए। जो स्पीड पेट्रोल है, BPCL के जितने पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर रेट बढ़े हुए हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है। एक चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, दूसरी तरफ दिक्कत बढ़ती जा रही है। विधायक जी क्या कह रहे हैं इस पर? पेट्रोल के दाम बढ़ने की बात लीक आउट हो गई और सारे पेट्रोल पंपों पर कल रात में कोई तेल नहीं मिल रहा था। जब तेल लेने हम गए तो उन्होंने कहा कि तेल ख़त्म हो गया है। आपके साथ भी ऐसा हुआ? जी। तो मैंने कहा कि कुछ तो डालो तेल इसके अंदर। तो उसके बाद जब मैंने कुछ उसको कहा तब उन्होंने बहुत मुश्किल से थोड़ा तेल दिया और उनके पास तेल पर्याप्त मात्रा में था। मैंने कहा मुझको लग रहा है कि आज पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, इसीलिए
सारे पेट्रोल पंप के मालिकों ने अपने पेट्रोल को बेचना रोक दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये लगातार महंगाई बढ़ने का कारण है। जब दाम बढ़ेंगे डीजल के और माल भाड़ा बढ़ेगा, जब माल भाड़ा बढ़ेगा तो फिर हर चीज़ जो आवश्यक वस्तु हैं उनके दाम बढ़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता त्राही त्राही कर रही है और सरकार को जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। ये केवल चाहते हैं कि उनके ऊपर जीएसटी मिलता रहे, बाकी जनता परेशान हो, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। विधायक जी, वाराणसी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे उदय प्रताप कॉलेज है, यूपी कॉलेज। वहाँ पे एक छात्र को कनपट्टी पे 4 और शरीर पे 8 गोलियां मारी गई। इससे काफ़ी हड़कंप मचा, वहाँ पे छात्र काफ़ी आक्रोशित हैं। योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं पर क्या कहेंगे जो लगातार होती जा रही हैं? क्राइम कंट्रोल पर क्या राय है आपकी? उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया और जंगल राज कायम है। अपराधी भयमुक्त हो गए हैं, जनता भयभीत है। प्रदेश में लगातार हत्याएं हो रही हैं, बहन और बेटी सुरक्षित नहीं हैं, बहन बेटी का अपहरण हो रहा है, अपहरण करने के बाद बलात्कार हो रहा है। और कल एक नौजवान की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख करके उसको 4 गोलियां मार दी गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है और इसीलिए हम लोग बार बार ये विधानसभा के अंदर मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो टॉप 20 अपराधी हैं, भाजपा की सरकार उनकी लिस्ट जारी करे तो पूरा प्रदेश जान जाएगा कि 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसी कारण से पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। अपराधियों को सरकार का कोई डर नहीं है और अपराधी पुलिस और माफियाओं की तिगड़ी बन गई है, जिसके कारण से प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। विधायक जी, अभी एक मूवी आई है धुरंधर 2, उसमें अतीक और अशरफ को आईएसआई से कहीं ना कहीं जोड़ा गया है। दूसरी तरफ जो नोटबंदी हुई थी, जिसको लेकर कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि सबसे गड़बड़ काम अगर देश में हुआ आज़ादी के बाद से तो नोटबंदी की गई, उसको किसी न किसी तरीके से इवेंट की तरह पेश किया गया है मूवी में। प्रधानमंत्री जी के इस कदम को ऐसा दिखाया गया कि 60,000 करोड़ के नकली नोट आने वाले थे यूपी में, इस कारण से नोटबंदी की गई, ऐसा करके एंगल दिखाया गया है। धुरंधर मूवी को लेकर तमाम लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, आपकी क्या राय है? हमने धुरंधर फिल्म देखी नहीं है, लेकिन सुना है कि जो नोटबंदी हुई थी उसको इवेंट के रूप में दिखा रहे हैं। पूरे देश में गुलामी के बाद, आज़ादी होने के बाद जो है वो इतना बड़ा करप्शन कभी नहीं हुआ। भाजपा सरकार ने कहा कि नोटबंदी करेंगे और ब्लैक मनी इस देश में आएगी। बताए भाजपा की सरकार कि कितना ब्लैक मनी आई। कहा था कि नोटबंदी के बाद जो ब्लैक मनी आएगी उससे गरीब के खाते में 15-20 लाख रुपया आएगा। किसी एक भी गरीब के आदमी के खाते में 15-20 लाख रुपया नहीं आया है। जो भाजपा सरकार ने 2000 का नोट चलाया, वो अपना चलाया हुआ नोट भी 7 साल चला नहीं पाई और नोट बंद कर दिया। लंबी लंबी लाइन लगाने का काम उसमें हुआ। नोटबंदी के बाद कोरोना आया, कोरोना में लंबी लंबी लाइन लगने का काम हुआ। उसके बाद ऑक्सीजन लेने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी, फिर वैक्सीन लगाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी, अब गैस लेने के लिए लंबी लंबी लाइन लग रही है। तो भाजपा की सरकार ने केवल जनता को परेशान करने का काम किया है और इनकी सरकार में लोगों ने लंबी लंबी लाइनें लगाई हैं, जनता को कुछ मिला नहीं है। विधायक जी, एक यूपी गवर्नमेंट में एक मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, मंच से कह देते हैं कि पूर्वांचल एक अलग राज्य अगर बन जाता है तो राजभर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। यूपी को अलग करने की बात की जा रही है, पूर्वांचल को अलग करने की बात की जा रही है।
ओम प्रकाश राजभर जी इस तरीके के बयान देते हैं, लोग इसका काफ़ी अपने अपने तरीके से इस पर अपनी राय पेश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पूर्वांचल को अचानक से अलग करने की बात, 1 साल से भी कम का समय बचा है अगली विधानसभा चुनाव होने में, और इस तरीके की बातों से क्या मैसेज जा रहा है? कि प्रदेश के जो मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, इनका कोई सिद्धांत नहीं है। ये केवल एसी बंगले में और एसी की गाड़ी में घूमना चाहते हैं। ये मंत्री बनने के लिए कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। पहले कहते थे कि योगी आदित्यनाथ और मोदी को वहाँ ले जाकर के मारेंगे जहाँ इन्हें पानी भी नहीं मिलेगा, और फिर कुछ दिनों के बाद जो है ये फिर भाजपा में आ गए। समाजवादी पार्टी के सहयोग और समर्थन से विधायक बने हैं। इनकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि बिना समाजवादी पार्टी के ये विधायक बन पाते। तो आज जो ये बातें कर रहे हैं, ये इनके अधिकार क्षेत्र की बात की बाहर की बात है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा देश का राज्य है, और हम लोग चाहते हैं ये उत्तर प्रदेश सक्षम हो, संपन्न रहे। किसी कीमत में इसका बंटवारा हम लोग नहीं चाहते हैं, इसका विकास चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर फेल हो गई है। जनता ने मन बना लिया है, 2027 में सरकार बदलने वाली है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी थे, लखनऊ मध्य विधानसभा से विधायक। तमाम मुद्दों पर बात हुई। सबसे बड़ी बात ये, जो इस समय अचानक से पेट्रोल का रेट बढ़ गया, सिलेंडर को लेकर के लोग कतारों में खड़े ही थे। पेट्रोल का रेट बढ़ने से काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी जो कि मंत्री हैं यूपी कैबिनेट में, उनका एक बयान आ जाता है, पूर्वांचल को अलग राज्य अगर घोषित होता है तो राजभर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। इस तरीके की बातें, तमाम बातें थी। इस पर आपकी क्या राय है? आपके भी कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखें, और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।